गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 17 है। 16 तक के लेक्चर में मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसको आप देख सकते हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 17 है जिसमें मैं थर्ड प्रॉपर्टी करा रही हूँ, किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसका नाम है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आज मेरा थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। अब चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को लिखिए अगर आता है तो आप ये लिखेंगे, वैसे इसका प्रूफ मैं बाद में कराऊंगी। जो जो थ्योरम्स के प्रूफ है उसको मैं एंड के लेक्चर में, जो मेरा माइंड अप होता रहेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मैं एक साथ उसका प्रूफ करवाऊंगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एफ टी का लाप्लास किसके इक्वल है? एफ एस के इक्वल है। इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस देन एल एफ ए टी। एफ ए टी मतलब यहां टी के साथ कांस्टेंट है मल्टीप्लीकेशन में, एटी का फंक्शन है, उसका लाप्लास किसके इक्वल होगा? 1/a। अगर 2t का फंक्शन होगा तो 1/2। तो एफ ए टी मतलब एटी का एक फंक्शन है, उसका लाप्लास कैसे निकलेगा? तो 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए के इक्वल होगा। सबसे पहले इफ एल एफ टी इक्वल्स टू एफ एस, एफ टी का हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे जो एफ एस के इक्वल आएगा। देन हम एफ ए टी के फंक्शन का लाप्लास निकालेंगे और वो किसके इक्वल आएगा? 1/a एफ ऑफ एस बाई ए। अब ये एफ ऑफ एस बाई ए कैसे निकलेगा? तो ये जो ऊपर से एफ एस निकला रहेगा उसमें एस की जगह एस अपॉन ए रख देंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन से ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आएगी। आपका क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? cos 7t का। कौन सी प्रॉपर्टी से निकालना है? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इन केस अगर आपके पास आता है क्वेश्चन कि फाइंड एल cos 7t का लाप्लास निकालिए, सिर्फ ऐसा आता है और वो 2.5 नंबर या आपका आ रहा है 3 मार्क्स में आ रहा है। इन केस सपोज 3 मार्क्स का आ रहा है ये क्वेश्चन कि फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 7t, तो आप सीधा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसमें मैंने बस बोला है कि cos 7t का लाप्लास निकालिए बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। मैं नहीं बोल रही हूं, हमको इसका याद है डायरेक्ट, बट इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे उस केस में। अगर आपको पूछता है कि cos 7t का लाप्लास निकालिए, वो भी 3 मार्क में, तो आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे? तो जो लाप्लास का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी मदद से प्रूफ करेंगे। एल एफ टी इक्वल्स टू क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। देन मुझे किसका निकालना है लाप्लास? cos 7t, तो 7t रख देंगे। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, यहां पर भी आप cos 7t रख देंगे और dt। फिर इसके बाद इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको cos 80 का लाप्लास निकालना सिखाया है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिखाया है और सेम उसी पैटर्न से इसको करेंगे। इसमें मैंने फॉर्मूला लर्न करना सिखाया आपको e की पावर ax cos bx dx का। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इसमें लिमिट रखेंगे 0 से इन्फिनिटी, तब आपका आंसर आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 49, अगर 3 मार्क्स में आता है। लेकिन यहां पर जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? cos 7t का लाप्लास निकालिए किससे? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो आप cos 7t का लाप्लास किसी भी प्रॉपर्टी से निकालिए, इसका आंसर यही आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 49। लेकिन हमको बेसिकली मेंशन है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से निकालना है। तो चलिए अब मैं इसका लाप्लास निकालना सिखा रही हूं cos 7t का। कौन सी प्रॉपर्टी से? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से निकालिए, तो इसको सबसे पहले t का फंक्शन बनाइए, 7 को हटा दीजिए, ये a का रोल प्ले कर रहा है, एफ ए टी, ये एफ ए टी है, एफ 7t है, a की जगह 7, एफ 7t का लाप्लास निकालना है। तो इसको पहले t का फंक्शन बनाइए, सिर्फ ft लिखे, ft, तो लेट कौन हो जाएगा? ft, 7 को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? cos t बन जाएगा। ये हो गया। इसका क्या निकालिए? लाप्लास निकालिए। हमारा स्केल प्रॉपर्टी में यही कहता है
कि एफ ए टी का लाप्लास निकालना है तो पहले उसको टी का फंक्शन बनाइए, मतलब एफ टी बनाइए, और उसका पहले क्या निकालिए, लाप्लास। तो ये F70 है, इसका मुझे लाप्लास निकालना है बाय स्केल प्रॉपर्टी। तो इसको t का फंक्शन बनाइए, तो लेट एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी, और इसका क्या निकालिए आप, लाप्लास निकालिए, एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल कॉस टी, हो गया। अब कॉस टी का लाप्लास क्या होता है, तो s अपॉन क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है। ये L ऑफ एफ टी आ गया, एफ टी का क्या निकल गया, लाप्लास निकल गया। मतलब किसका लाप्लास निकला है, L ऑफ कॉस टी का लाप्लास निकला। ये आ गया आपका एफ एस आ गया। ये हो गया, एफ टी का लाप्लास किसके इक्वल आ गया, एफ एस के इक्वल आ गया। अब बाय स्केल प्रॉपर्टी मुझे कॉस टी का नहीं निकालना है, मुझे कॉस 70 का निकालना है। तो अब आप स्केल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एफ ए टी का लाप्लास, तो यहां पर F70 का निकालना है। तो बाय स्केल प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगा, बाय स्केल प्रॉपर्टी क्या है, स्केल प्रॉपर्टी, उसको लिखिए। क्या, लाप्लास, किसका लाप्लास, F80, कैपिटल F80, उसका लाप्लास किसके इक्वल होता है, 1/a, स्मॉल f ऑफ s बाई a के इक्वल होता है। तो मुझे लाप्लास निकालना है किसका, F70 मतलब cos 70 है, ये 70 का फंक्शन है, तो cos 70 का, तो ये किसके इक्वल होगा, यहां a है और यहां पर 7, तो 1/a मतलब 7, स्मॉल f ऑफ s बाई a मतलब f ऑफ s बाई 7। F80 यहां पर cos 70 है, a की जगह 7 है। बस अब इसकी वैल्यू निकालिए, f से s बाई 7। अब f s बाई 7 कैसे निकलेगा, तो जो cos t का आपने लाप्लास निकाला है fs, उसमें s की जगह s बाई 7 रखिए। तो मैं यहां लिख रही हूं, क्या आएगा, L cos 70 is equals to 1/7 as it is, s की जगह s बाई 7, नीचे s बाई 7 का स्क्वायर होगा, s स्क्वायर अपॉन 49 और प्लस 1, ऐसा s अपॉन 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 49, एलसीएम लोगे तो 49 ऊपर जाएगा, नीचे एस स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, 49 बचेगा, एलसीएम 1/1 49 आएगा, 49 का यहां पर इंटू, ये 49 और 49 कैंसिल, तो s अपॉन कितना आएगा, एस स्क्वायर प्लस 49 आएगा। ये क्या है, लाप्लास, किसका लाप्लास है, cos 70 का, और हमको वैसे भी पता है cos 70 का लाप्लास क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको किस प्रॉपर्टी से निकाला, स्केल प्रॉपर्टी। तो जब कभी भी आपका आएगा एग्जाम में cos 70 इसका लाप्लास निकालना है स्केल प्रॉपर्टी से, तो पहले इसको t का फंक्शन बनाएंगे, 7 को हटा दीजिए, लेट एफ टी इज इक्वल्स टू cos t, और उसका बढ़िया से आप लाप्लास निकाल लीजिए, ये आ गया fs। देन आप स्केल प्रॉपर्टी को लिखिए, F80 का लाप्लास किसके इक्वल होता है, 1/a, 80 है इसलिए 1/a, f ऑफ s बाई a के इक्वल होता है। तो L ऑफ cos 70 का निकालना है, तो 1/a मतलब 1/7 होगा, f ऑफ s अपॉन a मतलब s बाई 7 के इक्वल होगा। अब s बाई 7 कैसे निकलेगा, तो इसको जो ft बनाए थे, ft cos t का जो आपने लाप्लास निकाला था fs, उसमें s की जगह s बाई 7 रख दीजिए, तो s बाई 7 अपॉन s बाई 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49, इसको सिंप्लीफाई करें, कैंसिल होने के बाद s अपॉन कितना है, s स्क्वायर प्लस 49, और यही होता है cos 80 का लाप्लास, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यह हमको पहले ही पता था, लेकिन हमने इसको किससे निकाला, स्केल प्रॉपर्टी से निकाला। तो थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।